आज की क्लास में भाई लिख देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे शिकायत करेंगे। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे नीट जो अभी तक आए हुए हैं, और तुम्हें पता चलेगा कि डी ब्लॉक से और एफ ब्लॉक से हमारे किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, ये फटाफट से हो जाएगा ये वाला पार्ट हमारा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्ट एनालिसिस में अनायन वाला। कि अनायन की हम जो सॉल्ट एनालिसिस है लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। किसकी वॉइस नहीं जा रही भाई? मेरी वॉइस तो आ रही है ना? तुम अपना नहीं, बिल्कुल तमन्ना, तमन्ना कह रही है मेरी वॉइस नहीं जा रही थी। तमन्ना नॉइस आ रहा था, वॉइस नहीं नॉइस। मैंने बंद कर दिया था तुम्हारा माइक, ऑन करके बोलो। यस मैम, आप कुछ बोल रही थी क्या? हाँ, हम ना माइक ऑफ करो कह रही थी, नॉइस आ रहा था। ठीक है, तबस्सुम ने लिखा है कल तो रिवीजन क्लास होगी, और एकदम से स्क्रीन बंद हो रही थी तो मैंने देख क्या कल तो टेलीविजन क्लास होगी? क्या 2 चैप्टर रह गए हैं? दीपिका क्या बात कर रहे हो तुम, किस चीज के? मैम मिड टर्म में 7 ही आ रहे हैं ना। हाँ, मिड टर्म में 7 आ रहे हैं। मिड टर्म और वो 12th क्लास में मिड टर्म और वो टर्म कुछ नहीं होता है 12th क्लास में। मतलब जो मार्क्स तो लगने नहीं होते हैं, लगने हैं फिर फर्स्ट टर्म के मार्क्स। दो बोर्ड दो नो मैम नहीं बार लगेंगे। नो इतनी मैम। बार होगा तो सारा हम एक साथ ही लेके चलते हैं। ठीक है, नहीं मैम, मैं पूछ मैम रही हमारे थी। तो अच्छा फर्स्ट टर्म में तो मैम फर्स्ट बुक के 2 चैप्टर आ रहे हैं और सेकंड बुक का पहला चैप्टर आ रहा है, बस 3 चलो, चैप्टर आ रहा है मिड टर्म में। तुम लोगों ने इसका आंसर बता दिया नहीं ना? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। मैं इससे पूछूंगी, वो जवाब दे जाओ फटाफट से। राधिका पता है? राधिका भारद्वाज, जिरकोनियम और हॉफनियम का सिमिलर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्यों होता है? लेथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यस, गुड। मैम मेरा भी वही था। चलो भाई, जिससे पूछा जाए सिर्फ वो जवाब देगा। इसका है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? जूम करूं? दिख ही रहा होगा। चलो भाई, कौन बताएगा फटाफट से? आफ्ताब, सृष्टि, 2 जनों के नाम लिया मैंने, आफ्ताब एंड सृष्टि। FeCN6 ये है आपका। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आदर्श? Fe की, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे आदर्श? अब है Fe कौन सी ऑक्सीडेशन? हाँ, 3 में क्या होगा इसका? 3+ है इसका। यहाँ से जो हम मैग्नेटिक वो निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट बोर मैग्नेटॉन में, वो कितना होगा यहाँ पे इसका Fe3+ का? क्या मैम? Fe3+ का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? अरे मतलब ये सबके मैग्नेटिक मूवमेंट बताने, एक तरफ नाम लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स का और दूसरी तरफ बताना है लिस्टों में बोर मैग्नेटॉन लिखा है ना इसके पीछे। यानी कि क्या है इसका, क्या बता रहा है ये? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फॉर्मूला किया था, याद है किसी को? n+2 ऐसे रूट हाँ, में था। √n × n+2। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट हम अगर निकालेंगे बच्चे तो आपका था n+2, और n क्या था यहाँ पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा, कितना आएगा Fe3+ का? मैम 5 अनपेयर्ड। यहाँ पर पूरे में CN6 भी है इसके साथ। CN6 मानेगी क्या बच्चे? सारी चीजें देखो। 0 होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट भाई राधिका कह रही है इसका 0 होगा। राधिका जरा मुझे बताओ, Fe3+ में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है आयरन की? D5 होता है, 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D5 होगी। और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये क्या करेगा? इसको पेयर कर देगा, पेयरिंग करा देगा। 1 2 3 4 5, और ये 5 3D5 है, पेयरिंग हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3, बोलो भाई कितने बचे अनपेयर्ड? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं अब? 3D6, 1 2 3 4 5, 5 है ना 3D5। नहीं समझ में आया? मेरी वॉइस स्लो है सबके लिए या फिर काजल के लिए? मैम सही है। सही है ना? मैम काजल बिल्कुल क्लियर। हेडफोन लगाओ। काजल या तो फिर से ज्वाइन करो या हेडफोन लगाओ। हाँ सृष्टि, कुछ बोल रहे हो? नहीं समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अरे FeCN6 3 नेगेटिव है, क्या करना है अब हमें इसमें?
अरे जीरो तब होता मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, ये मैम क्वेश्चन नंबर सी। 5.92 होगी क्योंकि अरे 5 राधे, कहाँ है 5 अनपेयर्ड? अरे भाई तुम लोग ऐसे करोगे तभी तो मैंने सोचा एक बार ना क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्योंकि हम थ्योरी वाली चीजें तो सारी अपने साथ लेके चल लेते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आता है, गुड इवनिंग वैशाली, जैसे जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उसमें से काफी सारे जो बातें हैं वो मिस कर जाते हैं। CN6 एक स्ट्रॉन्ग, हाँ बिल्कुल अर्शली ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया भाई, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर कर जाएंगे। अब 3D5 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, इसकी वैलेंस शेल में कितने हैं? 3D, हाँ वैशाली 3D5 है ये। मैम अभी तक आपने कुछ पढ़ाया तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं पढ़ाया नया। 1 2 3 4 5, ठीक है 3D5 है ये, और 3D5 और CN6 है तो पेयर कर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, कितने हैं भाई अनपेयर्ड? अब एक ही है ना अनपेयर्ड, क्यों भाई राधिका? यस मैम। ठीक है, तो दीपिका यादव। नेक्स्ट वाले का बताओ, FeH2O, देखो उन्होंने सारे के सारे Fe के लिए हैं। FeH2O6 3+, इसमें कितनी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है Fe? इसमें भी अगेन Fe जो है वो कौन सी 3+ में है, लेकिन यहाँ पे 3D5 के साथ ये H2O है, यानी कि ये वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, ये पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी, सबके सब क्या रहेंगे, ये अनपेयर्ड रहेंगे। तो ये कैसा रहेगा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 5.73 5.92। यस मैम। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे अनपेयर्ड हैं। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला सी। वाले में पेयर्ड क्यों हो गए इलेक्ट्रॉन? क्योंकि CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब मैंने आपको करवाया था उस टाइम पे हमने किया था भाई, कनाडा एंड कोलंबो ये जो थे स्ट्रॉन्ग फील्ड थे, इसके आगे था अमोनिया इन IN, कोई करवाया था ना ऐसी कोई ट्रिक, याद है कि बेकार में करवाई थी? लास्ट वाले हमने किया था अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो, तो ये मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अमोनिया यहाँ पे एक वो होता है, और ऐसे ही हमने आगे की किए थे अरीबा, वो वीक फील्ड लिगेंड थे। हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की है ना एक, याद है अरीबा? ठीक है, तो उसमें जो हमारे पीछे वाले जो अनायन थे ना, हैलाइड्स आयन, वाटर मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे क्या थे, वीक फील्ड लिगेंड, जो कि पेयरिंग नहीं करवा पाते। और जो मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो जैसे CN नेगेटिव, CO कार्बोनिल, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसमें पेयरिंग हो जाती है। क्लियर है? दो तो मेन थे ही, CN और H2O, और सॉरी CN और CO, ये दोनों के दोनों आपके हमेशा क्या रहते हैं, हर जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब जहां भी इनको देखो वहां पे पेयरिंग करवा देनी है। अमोनिया कहीं कहीं तो एक स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है और कहीं कहीं वीक की तरह, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करता है अमोनिया, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा काम करेगा, वीक फील्ड की तरह। क्लियर है? चलो अब आ जाओ ये FeCN64, इसका बताओ जल्दी से मुझे। मैम 0 होगी इसमें, CN6 और ये यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये पेयरिंग करा मैम देंगे। 4 होगी। चलो वैशाली मुझे एक बात बताओ, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2+ है या नहीं है? नो मैम। क्या है फिर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट? मैम 2+ ही है। वैशाली क्या हो गया? क्या वैशाली? मैम बट -4 लिखा है ना। अरे वैशाली कैलकुलेट करोगी? यस मैम। मैं ना CO सोच रही थी तो 0 लगाने लगी उसका हिसाब। देखो 4 ये x है, CN-1 मल्टीप्लाई बाय 6 उठ के उधर जाएगा, कितना आ जाएगा Fe के ऊपर चार्ज, प्लस का 2। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई? एनीवन? और किसी को कोई दिक्कत? CSR, दीपिका, अनम क्लियर है बच्चे? खुशबू? ठीक है। खुशी, Fe2+ मेरा कितना होगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D के ऊपर क्या रहे, कितने बचेंगे वैलेंस शेल में? 3D6। यस मैम 3D6। ठीक है 3D6 रहेगा, और CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगेन मैंने बताया यहाँ पे अगर मैं इसे फिल करूंगी 1 2 3 4 एंड 5 और उसके बाद 6, और CN की वजह से सारे के सारे पेयर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यस सारे के सारे पेयर हो गए। 0 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट वाला FeH2O6 और ऊपर से यहाँ 2+। अब बताओ कितना आएगा,
अभी भी आपके पास यहाँ 3d6 है, लेकिन अब की बार क्या हो रही है, सारे के सारे पेयर नहीं करेंगे। कितने अनपेयर्ड हैं? 4। 1 2 3। अब की बार वैशाली ने ठीक बताया, बस 4। तो 4 पॉइंट, ठीक है। तो आंसर इज इसका 4.90। इसका कितना है आपका? करेक्ट ऑप्शन बताओ कौन सा इसमें से, अगर दिख रहा आ रखा है तो। जल्दी बताओ करेक्ट ऑप्शन। 0 किसका था? थर्ड वाले का। सी का कितना था मेरा? 0। मैम सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो भाई एग्जाम के टाइम पे अपनी सारी चीजें नोट, मतलब सारी चीजें देख लेना भाई, ऐसे मत करना ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर से जो चार्ज लगा है वो ऑक्सीडेशन मान लिया। इसका बताओ फटाफट से। अक्षत अक्षत कश्यप एडमिट क्यों नहीं हो पा रहा? द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मैम क्रोमियम। मैम ऑप्शन 2। मैम बी। मैम 5.92। पक्का? यस मैम, यस मैम। यस मैम। कैसे? यस मैम। मतलब कैसे निकाला यार तुमने ये? 4.90। क्रोमियम 2 प्लस आयन की, जल्दी बताओ कैसे, मतलब 5 कैसे कह दिया तुम लोगों ने? मैम ए ही होगी। 4.90। कैसे आया ए बी? हाँ ए ही होगा। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्रोमियम 2 प्लस। भाई मुझे बताओ क्रोमियम 2 3d5 4s1 होता है, क्रोमियम 2 निकल जाएंगे तो 3d4 ही होएगा। 3d4 को आप कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4। बोलो भाई हाँ या ना? यहाँ पे कोई पेयरिंग का कुछ सी की चीज का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है भाई? अरे भाई कहाँ चले गए तुम लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट भाई, हमें तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं है उसके पीछे कौन सा है करके। अब जरा सा ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, जरा इसमें आ जाओ। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया भाई, एक तो ये सारे क्वेश्चन 2019 के बाद जो नीट के एग्जाम में आए हैं, ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है। इसमें मैंने एक इंटरस्टिशियल टर्म शायद तुम्हें नहीं करवाई है, करवाया इंटरस्टिशियल? नो मैम। Interstitial compounds are those that are formed when a small atom like H, hydrogen, carbon, nitrogen are मैम trapped सी इज इनकरेक्ट। C is इनकरेक्ट। good. कौन कह रहा है भाई? आदर्श कह रहा है फोर्थ होगा। चलो जरा इधर देखो। मैम ध्यान- इससे मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं गूगल से, है ना? इसमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। Transition metal and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation state। भाई बात सही है, बिल्कुल हमने ये पढ़ा है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जो है वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों शो करते हैं, हमने देखा था उनके पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट वो कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, है ना? ये रीजन थे भाई, इसलिए वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। एक इंटरस्टिशियल वर्ड नहीं बताया था मैंने। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं बच्चे, जैसे मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स, ये क्रिस्टल लैटिस कुछ भी इस तरीके से फॉर्म हुआ है ना, इसके बीच में ना थोड़ा हाइड्रोजन कार्बन इस तरीके से ना जो जगह रहती है ना उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है? उनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी देखो, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, ठीक है आदर्श। ऑप्शन सी देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम O4। और मैंने ये बात उस टाइम पे भी करवाई थी जब हमने किया था, हमने कंपाउंड किया था Na2 क्रोमियम O4 से। ये कब बनता है मेरा? यहाँ एसिड डालती हूँ तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Na2 क्रोमियम 2O7 में। यस मैम। यस और मैंने मैम। उस टाइम पे भी कहा था कि Main जल्दी से correct है। बताओ। KCl डालते हैं फिर। और हमने क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे? नो मैम। से डाइक्रोमीन नहीं हो रही, दोनों में ही। अरे कहाँ हो रही है भाई? कौन बोला हो रही है? मैम सेम रहते हैं। सेम रहती है। प्लस का 6 इसमें भी है, प्लस का 6 उसमें भी है। तो भाई इसने बोला है आर नॉट दी सेम।
तो नहीं भाई, ये तो सेम है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, क्रोमियम क्रोमियम 2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+। भाई हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। Oxidize. क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ में भाई एक क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ में जाना वो पसंद करता है, जबकि Fe जो है वो आगे तो बढ़ेगा नहीं भाई। Fe2+ से Fe2 भाई मतलब Fe2+ से Fe3+ होता है ना, यस मैम। है ना, होता तो है, लेकिन स्ट्रॉन्गर रिड्यूस, क्योंकि ये भाई हाफ फील्ड की तरफ जा रहा है। ये किसकी तरफ जा रहा होता है, अपना हाफ फील्ड की तरह। इसके ये जल्दी से क्या होएगा, इसका यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। मैम अगर 3+ में जाएगा तो हाँ, तो ये ऑक्सीडेशन होगा, तो यानी कि कैसा एजेंट होगा, Reducing. रिड्यूस। ऑक्सीडाइज अरे नहीं होगा। इसका क्या हो रहा है बच्चे, क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, मैम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है वो कैसा एजेंट होता है, कल ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वैसे भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल जाता है जब एग्जाम में, तो बाकियों को एक बार बस देख लेते हैं कि कहीं मतलब ऑप्शन में ये भी हो सकता था कि C D A B इस तरीके से, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन एग्जाम का मतलब फेवरेट है, फेवरेट वाला। पूजा आ गई क्लास में, पूजा वर्मा। यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म A, मैम ऑप्शन 1 होगा। गुड, हमें ये ऐसे ही याद रखना है भाई, कि ये बात हमेशा याद रखना, कॉपर जब भी आपका आप उसे पास करवा रहे हो यूरिया से, मतलब या फिर अमोनिया वाले किसी भी सॉल्यूशन से, वो कैसा कलर देता है आपको, डीप ब्लू कलर। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है भाई। टेट्रा अमोनियम, क्या बोलेंगे इसका नाम बताओ जरा, नॉमेनक्लेचर आता है ना हमें। Tetramine. Copper. कॉपर 2 ऑक्सीडेशन, हाँ सेकंड, गुड, ठीक है भाई। जानवी, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैम बी। जिरकोनियम एंड हॉफनियम अभी पढ़ा है भाई, आइडेंटिकल साइज है, ठीक बोल रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनाइड रिवील ओनली +3 भाई वैशाली अब तुम तो शांति हो जाओ, क्योंकि तुम तो सब पढ़ के आई हो। रितु है ना, रितु जरा ये बात बताओ, ये क्लास में बताया ना, द लेंथेनाइड्स अदर देन Fe0 टाइप एंड Fe14 टाइप्स आर ऑल पैरामैग्नेटिक। बात की थी हमने कि भाई एक 0 वाला जो है वो डायमैग्नेटिक है, और F14 क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है, बाकी सबके पास F1 F2 F3 कुछ ना कुछ है ही, है ना। तो हमने बोला है कि बाकी सब तो पैरामैग्नेटिक है, एक्सेप्ट अभी यहाँ पे इन्होंने लिख दिया F0 F14, हो सकता है इसकी जगह वो क्या लिख देते, लैंथेनम एंड ल्यूटिनम ऑल्स आर पैरामैग्नेटिक। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंथेनम इज F0 एंड ल्यूटिनम इज F14। क्लियर है खुशबू पाल, खुशबू। चलो नेक्स्ट है, द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिनम इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वही बात रिपीट करी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्यों भाई, इनकरेक्ट पूछा था, मतलब उसने इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है, सेकंड, क्योंकि ये कह रहा है लेंथेनाइड सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नहीं भाई, लेंथे +3 के अलावा, हाँ बिल्कुल +4 भी देखा था हमने, इसमें +2 भी है, 2 भी तो होता है। हाँ +2 भी है। एक और पॉइंट होता है इसमें, शायद आगे आए तब ध्यान रखना, कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना वो कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं ड्यू टू FF ट्रांजिशन। पढ़ा था ना हमने, जब हमने डिफरेंस किया वहां पे हमने देख कर आया ना ये वाली बात। कोई कुछ पूछ रहा है, पूजा क्या कह रही है। हाँ बिल्कुल पूजा, जैसे ही तुम क्लास के अंदर एंटर हुई थी सबसे पहले मैंने तुम्हारा ही नाम लिया था कि उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो करके, पर पता नहीं तुमने देखा या नहीं देखा। नेक्स्ट आ जाओ, द मेटल विच रिवील द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज। गुड यार, अब जिससे जवाब दूंगी वो। ओके श्रुति, हाँ कुछ कह रही हो श्रुति झा। यस मैम, ये मैग्नीज जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? देखो मैग्नीज जो है मेरे पास, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d5 4s2 होती है, ठीक है। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो 3d4 4s2 होती है। अब ये कितना लॉस करेगा, एक लॉस किया इसने,
तो S1 हो गया, फिर दूसरा भी लॉस किया, फिर मैग्नीज 3+ बना, D से इसने तीसरा भी लॉस किया, इस तरीके से ये अपने सारे के सारे लॉस करके मैग्नीज जो है कहाँ तक शो करता है अपना +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। KMnO4 बनाता है ना, जिसमें इसकी +7 होती है, तो ऐसे 3+, 4+, मतलब एक एक लॉस करके ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच सकता है। बाकी कोई भी इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट तक नहीं पहुंचता। क्रोमियम भी ज्यादा से ज्यादा सारे लॉस करेगा तो +6। उसके बाद मैग्नीज के बाद कौन आता है? आयरन। ठीक है, आयरन का आपने कभी भी +6 नहीं देखा होगा, वो ज्यादा +2 और +3 ही करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? अब तुम कहोगे आयरन तो भाई 7 लॉस करना चाहिए था ना, 3d6 4s2 होती है आयरन की। हम वहाँ पे पेयर्ड। ठीक है श्रुति, अब ये 8 के 8 लॉस नहीं कर पाता। क्यों नहीं लॉस कर पाता भाई? 2 लॉस करेगा तो Fe2+ बन जाता है, 2 लॉस करा 3d6। उसके बाद एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आने के लिए Fe3+ 3d5 हो जाता है, और यहां से ये आगे लॉस नहीं हो पाता, क्योंकि हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हमारा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, साइज और डिक्रीज भी तो हो रहा है। अब जब साइज मैग्नीज से तो चलो उसने निकाल लिए, मैग्नीज के स्टेबल 3d5 से पहली बात तो मैग्नीज 3+ बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मतलब यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल था, और ये अनस्टेबल भी होता है क्योंकि यहाँ से निकल नहीं पाता है। बाई चांस अगर इसकी 3d4 बन जाता है, लेकिन ठीक है ना, मैग्नीज 4+ स्टेट बनाते हैं, MnO2 हम बनाते हैं ना, ठीक है, तो यहां से तो एक बार को निकल जाता है, लेकिन Fe के उससे नहीं निकलता है। Fe सिर्फ +2 और +3 ही दिखाता है। ऐसी कोबाल्ट भी +2 +3, इसके बाद वाले सारे +2 +3 ऐसे ही दिखाते हैं, कोई भी इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। सिर्फ कौन दिखाता है? आपका मैग्नीज। क्लियर है श्रुति? यस मैम। D5 होके स्टेबल होता है, बिल्कुल आदर्श। The metal although placed in 3D block is not considered as transition element. Zinc. है? कौन बोला मैग्नीज? अच्छा जिंक। The metal which does not exhibit variable oxidation state. Good. The metal which +1 oxidation state in aqueous solution undergo dispersion. कॉपर। और ये हमने बहुत बार भी किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आंसर जिससे पूछूंगी वो देगा, और बड़े सोच समझ के। ऋतु और कौन देगा? मीनू कुमारी या फिर दीपिका? जानवी, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। मेरी क्लास में कितनी सारी प्रियांशी हैं? प्रियांशी नेलवाल, प्रियांशी सिंह। बिल्कुल आदर्श कह रहा है अरे नीट में तो मैं यूं निकाल लूंगा, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना आदर्श? लग रहा है ना भी ऐसा? मैम ऑप्शन 2। किसने जवाब दिया भाई? दीपिका ने। चलो, द पाई बॉन्डिंग विच इन्वॉल्व द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व विच इन्वॉल्व फॉलोइंग ओवरलैप, मतलब वो बता रहा है कौन कौन सी ओवरलैप इसमें होता है। ठीक है, क्या इस ओवरलैप डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन? भाई ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल होते हैं? राहुल पाल। तो एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्डिंग, भाई पाई बॉन्डिंग तो होती है। KMnO4 में हमने स्ट्रक्चर देखा था ना, KMnO4 का कैसा था? टेट्राहेड्रल था ना, ऐसे कुछ करा था हमने, स्ट्रक्चर भी किए थे, सब किया था। तो यहाँ पर भाई पाई बॉन्ड तो है प्रेजेंट। द पाई बॉन्डिंग विच इन्वॉल्व ओवरलैप p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड p ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, नहीं, p ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज नहीं होता। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। ठीक है, B सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी बताओ कौन बताएगा? प्रियांशी नेलवाल और पूजा, या फिर प्रीति? इसके बाद ओवी, तुम्हारा नंबर है। V2O5 कैटलिस्ट की बात की थी, और उस टाइम पे बोला था डी ब्लॉक के अंदर जो लास्ट में पैराग्राफ दिया है ना तुम्हारा। मैं बताऊं? अरे रुको, शांत हो जाओ, जिससे पूछा उसको बताने दो, मेरे को एक एक करके बता दो जरा। ओवी तुम बता सकती हो V2O5 हमने कहाँ यूज करना है? बता दो वैशाली, V2O5 कहाँ यूज होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हाँ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है? मतलब ऑप्शन सी तो भाई मुझे नहीं पता, ये ऑप्शन सी ये वाला कह रहे हो तुम? नो मैम, ये SO2 वाला।
SO2 वाला। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 के लिए हम यूज करते हैं V2O5 कैटलिस्ट को। टाइटेनियम, इस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, कौन बताएगा? जिगलर नाटा। जिगलर नाटा। ठीक है भाई अरबाज, ये होता है हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब जरा मुझे बताओ नेक्स्ट, ये प्लेटिनम क्लोराइड ये किसके लिए यूज होता है, इसका पता है? और इस कैटलिस्ट मैम ऑक्सीडाइजेशन ऑफ इथेनॉल, हाँ, थर्ड का ए। इथाइल, यस मैम। इथाइनिल टू इथेनॉल में यूज होते हैं और इसको प्रोसेस का नाम वॉकर प्रोसेस होता है। निकल कॉम्प्लेक्स, निकल कॉम्प्लेक्स का यूज हम किस में करते हैं भाई? पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन है भाई। नो मैम, अच्छा, ये जिगलर नाटा का हमने कहीं बताया नहीं कि जिगलर नाटा कहाँ यूज हो रहा है। ये पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन में। हाँ, Yes, ma'am. पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। तो अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं अपना कौन सा ठीक है। सेकंड का दूसरा कौन सा वाला है? मैम, कौन सा है? ऑप्शन डी। सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट का सी, सेकंड का नहीं, सेकंड का ए तो मैम नहीं। ए वाला सही है। यस, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। थर्ड का ए, ओके। फोर्थ का बी, निकल कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तसल्ली से पढ़ो, आराम से आंसर दो इस तरह के क्वेश्चंस को। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अरे प्रेरणा ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रही? प्रेरणा तुम ज्वाइन हो गई हो? यस मैम। क्या इसने यस मैम बोला? यस मैम, आई एम इन द क्लास। ठीक है, मेरे स्क्रीन से नहीं हटाना। चलो भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली, भाई ये लाइन मैंने बताई ना, तुम्हारे एनसीईआरटी का मतलब नीट के एग्जाम में तुम कुछ मत एनसीईआरटी की एक एक लाइन ऐसे ही, बायो में ऐसे ही, मतलब केमिस्ट्री में, फिजिक्स का नहीं पता भाई मुझे, एक एक लाइन कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाएगा। मतलब एक लाइन अगर सिंपल सी भी लिखी है ना, वो तुम्हें सिंपल सी दिख रही होगी, वो भी इंपॉर्टेंट होगी। ये आपको अपने पैराग्राफ जो एफ ब्लॉक एलिमेंट वाला है ना, लास्ट वाला पार्ट, उस वहां दिखेगा। Ionization enthalpy of early actinoids are lower than for early lanthanoid। ये कह रहा है कि एक्टिनॉइड की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या है, कम होती है। एक बात मुझे बताओ, ये लैंथेनॉइड सीरीज जो मेरी है और यहाँ पे मेरी एक्टिनॉइड सीरीज है, इन दोनों में से साइज किसका बड़ा होगा? लैंथेनॉइड का मैम। लैंथेनॉइड का साइज बड़ा होगा। When we move down the group sizes, इंक्रीजिंग। क्योंकि भाई एक देखो, मैं आप अब मेरे पास एक लेंथेनॉइड है, क्या होती है लेंथेनॉइड की जो वो होती है कॉन्फ़िगरेशन 4F से स्टार्ट होता है ना, 5D 6S ऐसे ही कुछ रहती है। यस मैम। तो मेरे पास ये है और मेरे पास सेम ऐसी, अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करूं, वो उसके पास 4F यहाँ रहेगा, 5D 6S, उसके बाद यहाँ पर हमारे P ऑर्बिटल आ जाएंगे, S वाले ऑर्बिटल आते हैं, है ना भाई। 6S के बाद हमारे पास P ऑर्बिटल आ जाते हैं ना। लेंथेनॉइड के बाद पूरी D, लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक होते हैं जल्दी बताओ? 57 से 58 से 71। यस मैम। एक्टिनॉइड 90 to 103। 90 to 103 भाई। 71 2 3 कोई कुछ बोला? हाँ, कोई कुछ बोला? 71 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ वाले एलिमेंट रहे होंगे, इसके आगे जो एस ब्लॉक वाले रहते हैं, फिर इसके बाद जो डी ब्लॉक है पूरा, पी ब्लॉक है, उसके बाद कहीं जाकर यहाँ पे मेरे पास एक्टिनॉइड वाली सीरीज आई होगी, है ना। 5F के बाद क्या लिखूं यहाँ पे, जल्दी बताना कोई। 5F 6D 7S ऐसे ही होता है, बोलो भैया ऐसे ही आई होगी ना एक्टिनॉइड सीरीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, एक्टिनॉइड्स रहे होंगे ये लैंथेनॉइड्स। तो अब ये मुझे बोल रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्टिनॉइड्स की लोअर होती है। हाँ भाई लोअर होती है क्योंकि वो साइज, रीजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग 5F ऑर्बिटल इन एक्टिनॉइड व्हिच एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग। ठीक है, अब हमने हर बार 5F के साथ वर्ड पढ़ा है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
मगर जो ये बात कह रहा है ना यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि 5f ऑर्बिटल जो है विच एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग, भाई ये वाला ग्रेटर शील्डिंग अफेक्ट कर रहा होगा ना ये न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, मतलब ये वाला शील्ड कर रहे हैं ना इधर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को। इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। बात समझ में आई? क्या कर रहे हैं इधर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं। Elements are entering 5f orbital in actinide which experience greater shielding from nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज से नहीं भाई आदर्श, यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ रीजन भी ठीक है, रीजन भी यहाँ ठीक ही है। वो क्यों ठीक है? क्योंकि वो कह रहा है कि जो 5f ऑर्बिटल है ना वो ग्रेटर शील्डिंग, मतलब न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड, मतलब उसके पास पहुंच ही नहीं रही है ग्रेट शील्ड वो न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आई या डायग्राम से समझाओ? बिल्कुल दोनों ठीक है भाई इसके, बोथ A and R true। नहीं, A and R true, R is the correct explanation of A। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो मेरा, अच्छा डायग्राम से एक बार सुन लो भाई। रेनू तुम तो क्लास में अभी आई हो भाई। मैं मतलब ये मेरा लेंथेनॉइड्स है और ये मेरे एक्टिनॉइड्स है। तो एक्टिनॉइड सीरीज न्यूक्लियस से ये शील्ड हो गया ना, यहाँ वालों ने इसको शील्ड कर दिया। तो वो यही कह रहा है कि एक्टिनॉइड्स फील ग्रेटर शील्डिंग, मतलब ये शील्डिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। हाँ मैम अभी आपने कुछ पढ़ाया है 5 हाँ मिनट? नहीं अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। नहीं मैम 5 मिनट पहले बस। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, इसी क्वेश्चन पे छोड़ के गई थी तो यही है अभी हम। मैम बस ये रिपीट कर दो जो स्क्रीन पे लिखा है। हाँ मतलब यही क्वेश्चन मेरा इतना इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था पूरे उसमें आज की क्लास के लिए, क्योंकि तुम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में, और मुझे नीट के उसमें एक क्वेश्चन दिख गया था यही वाला। मैंने सोचा अरे यार ये पॉइंट तो रह ही गया, तभी तुम गलत ना कर दो। when we move down the group अरीबा, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसका? एक्टिनॉइड्स का, ठीक है ना। लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स देंगे, साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और मेरे पास जो लेंथेनॉइड्स हैं, मतलब जो एक्टिनॉइड है वो अंदर, क्यों भाई इसका साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे मेरा ये शील्ड हो गया, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, इसके जो न्यूक्लियस है ना बीच में प्रेजेंट, उसको क्या कर रहा है, शील्ड कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ तक इसका इफेक्टिवनेस नहीं पहुंच पाई। बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है। जेड इफेक्टिव मतलब जो अपनी तरफ खींच रहा था ना वो बाहर तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको शील्ड कर दिया अंदर वालों ने। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन शील्डिंग होती है तो साइज बढ़ता है ना। अरे भाई तुम शील्डिंग इफेक्ट पहले ध्यान से सुन लो। शील्डिंग इफेक्ट मतलब है क्या चीज? शील्डिंग बच्चे ये न्यूक्लियस है ना, तो ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन है ना sp d, ये क्या कर रहे हैं sp d f, ये शील्ड, ये वाले इलेक्ट्रॉन s ज्यादा शील्ड कर देता है जिसकी वजह से p तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये सब ना शील्ड कर दे रहे हैं न्यूक्लियस को, जिससे ये जो z इफेक्टिव है, मतलब अगर ये 6, इसमें अगर सपोज 86 पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, तो ये बाहर तक 86 अपनी तरफ इसको नहीं खींच पा रहा है, इतने वाले 86 फोर्स से अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा। बात समझ में आई? तो मैं कहूंगी SPDF मतलब ये जो अंदर वाले जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने इस न्यूक्लियस इसको शील्ड कर दिया, जिसकी वजह से ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं पहुंच पा रहा है इसका पॉजिटिव चार्ज, और ये इजिली यहाँ से रिमूव हो पा रहा है। ठीक है, एक ये होता है। और दूसरा हम शील्डिंग वर्ड का यूज करते हैं जब हम कहते हैं पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। वो क्या कह रहे हैं हम कि भाई ये जो न्यूक्लियस है ना, अगर मेरे सपोज फिर से एग्जांपल लेते हैं 86 का ही, 86 पॉजिटिव चार्ज है, तो f ऑर्बिटल जो है वो डिफ्यूज शेप है, मतलब ये इसको अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये और ज्यादा अंदर की तरफ चला गया। किसके? जो इसके f के जो बाहर वाला ऑर्बिटल आता है ना, जैसे मेरा जिरकोनियम आ जाता है, जिरकोनियम के बाद मेरा हॉफनियम होता है, तो जब मैं जिरकोनियम से यहाँ हॉफनियम की तरफ आती हूँ नीचे, तो यहाँ पे मेरी f ब्लॉक सीरीज होती है हॉफनियम के इधर। ठीक है ना, f ब्लॉक सीरीज जो होती है मेरी, वो क्या करती है, अच्छे से शील्ड नहीं कर पाती न्यूक्लियस को। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल, या फिर लेंथेनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, नहीं पुअर शील्डिंग की वजह से, यानी कि f ऑर्बिटल ने इसको अच्छे से शील्ड नहीं किया, तो हॉफनियम अंदर की तरफ खिंच गया, मतलब उसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट फिर से जिरकोनियम की बराबर हो गया। जिरकोनियम से हॉफनियम में आने पे बढ़ना चाहिए था।
ठीक है, नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि एफ ऑर्बिटल की, हाँ कैंसिल हो गया, एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग थी, इसलिए नहीं बढ़ा। लेकिन जब मैं यहाँ इस वाले इस केस में बात कर रही हूँ तो वो ये कह रहा है कि जो एफ ऑर्बिटल 5f के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं ना, वो जेड इफेक्टिव जो है वो क्या कर रहा है यहाँ, विच एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ये जो है ना यहाँ से ग्रेटर शील्डिंग, मतलब इससे शील्ड हो जा रहा है, शील्ड कर दे रहा है वो, ठीक है ना। सेंटेंस को समझो, एक दो बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। अगर अभी नहीं आया हो तो अब भी, तो मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी है। किसको नहीं समझ में आया? आ गया? तमन्ना को नहीं समझ में आया? मैम हाँ मैम अगर ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा तो वो ज्यादा कम अट्रैक्ट करेगा और साइज बड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, जैसे मेरे पास एस भी आ गया, पी भी आ गया, डी एफ ये आ गया, लेकिन हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा कौन शील्ड करता है? एस, देन पी, देन डी, देन एस, है ना। यस मैम। तो उसने वहां ज्यादा शील्डिंग हो गई है, तो इसकी वजह से वो क्या हो गया है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है न्यूक्लियस चार्ज, ठीक है। वैसे तो इसको सिंपल सा देना जाता है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइजेस इंक्रीजेस ऑफ कोर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, पर उसने थोड़ा सा उस चीज को ही घुमा के बात कह दी। आंसर कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? नहीं, प्रियांशी, सलोनी। मैम ये तो रटा पड़ा है मेरे को। हाँ, एक बार डांट खा के पढ़ लेते हैं ना तो याद हो जाती है चीजें, है ना भाई। प्रीति, प्रीति, प्राची बिष्ट, अब फिर से डांट खानी है क्या? ओवी, मतलब ओवी, प्रेरणा। मैम दीपिका का हैंड रेज है। हाँ मैंने देख लिया है भाई। जानवी, मतलब इतने के नाम ले बता दे। देख लो भाई। सृष्टि तुम बताओ। सी। हाँ, हमने ये बहुत बार, मतलब मैंने तुम लोगों को अभी फिर से, जिन जिन बच्चों ने जवाब नहीं दिया ना, मतलब उनको दूर से ही मेरा एक, इसमें थप्पड़ का नहीं है क्या एमोजी? मैम हम देखते हैं फिर भेजेंगे। बस अब भेज दिया, देखो सबने, जानवी, अंजलि, सबने आंसर कर दिया। चलो अब शांत हो जाओ बस। अब KMnO4 से भाई हमने किया है कितनी, मतलब बताया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कोई आए ना आए। अगर भाई इसने बोला है न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम, अगर इसने एल्कलाइन मीडियम लिखा है तो यानी कि KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट होगा, और Ki जो है आपका आयोडाइड जो है, ये आयोडाइड Ki, ये किस में कन्वर्ट होता है आपका? IO3 आयोडेट। आयोडेट नाम है इसका, कभी कभी नाम भी लिखा हुआ आता है तो याद रखना। और क्वेश्चन में आंख बंद करके सिर्फ आयोडेट पे टिक मत कर देना, देख लेना एसिडिक लिखा है या एल्कलाइन या न्यूट्रल लिखा है। अगर एसिडिक मीडियम लिखा है तो I2 ही करना है, ठीक है। गैडोलिनियम हैज लो, बस अब कोई चैट पे, ठीक है प्रीति, कोई भी चैट पे मैसेज नहीं करेगा। आदर्श, बिल्कुल भी मैसेज नहीं आना चाहिए, जिससे जवाब मांगू सिर्फ वही। गैडोलियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ, गैडोलियम हमें याद है भाई कहां पर यूज होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी भाई? अरे 3D लिख दिया मैंने। 4f7 5d1 6s2 ऐसे ही कुछ आती है। यस मैम। बोलो दीपिका। मैम ऑप्शन 3। ए मैम 3। हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, यस। क्योंकि जब मेरे पास ये दो इलेक्ट्रॉन, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला 4s7 से 5d1 6s1 हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन निकला, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, और ये पहुंच गया कहाँ पे? 4f7 5d1 6s, ठीक है, 6s0। उसके बाद जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो थर्ड है, उससे एक इलेक्ट्रॉन, भाई ये क्यों कह रहा है कि ये लो हो जाती है? क्यों लो होगी भाई ये? क्योंकि इसको निकालने के बाद ये बनने वाला है स्टेबल, है ना, इसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, तो इसलिए ये फटाफट से क्या करेगा, इसको लॉस कर देगा और स्टेबिलिटी में आ जाएगा। वो बोल रहा है ये लो क्यों होती है भाई? बात समझ में आ गई? और ये स्टेबिलिटी अटेन करना, मतलब स्टेबिलिटी अटेन करने का मतलब ही यही होता है भाई, जो भी जना स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है, मतलब कि वो स्टेबिलिटी क्यों अटेन करता है? क्योंकि उसकी एक्सचेंज एंथैल्पी जो होती है, एक्सचेंज एंथैल्पी
हाई, वो हाई हो जाती है, ठीक है, इसलिए वो स्टेबिलिटी अटेन करता है। जितने भी आपके हाफ फिल्ड होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड वाले, क्योंकि उनके अंदर हाई एक्सचेंज एंथैल्पी जो होती है वो होती है, ठीक है ना। हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, भाई जिन्होंने कल क्लास नहीं ली होगी वो सुन लो, एक्सचेंज एंथैल्पी मतलब क्या, भाई ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्टेबल होगा, दैट इज हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। अब जरा मुझे एक बात बताओ, कल किसी ने मुझसे n+l वाली जो बात थी वो पूछी थी, कौन था वो, कि हम 3D से, उसमें अरीबा तुमने पूछा था, मैंने सृष्टि थी। सृष्टि ने, सृष्टि है क्लास में भी, सृष्टि है क्लास में, क्या है। था 3D आपका, उसने बोला कि हम 3D 4S में पहले क्यों भरते हैं, 3D में बाद में क्यों भरते हैं, मतलब मैं मुंह से बार बार इस बात को बता रही थी, पर वैसे मैंने बताया ना क्लास एंड होने लगती है और रात का टाइम रहता है तो पेट में भूख लगती है, मतलब बार बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं n+l रूल से कि ये वैल्यू आएगी 5 और ये वैल्यू आएगी 4, कौन पहले भरा जाएगा, सृष्टि, अरीबा, जिसकी लो फोर एनर्जी पहले, होगी। हाँ जिसकी लो एनर्जी होगी, तो 4n+l रूल अगर मैं लगाऊं तो इसकी 4, इसकी कम एनर्जी है तो इसलिए मैं इसको पहले भरती हूँ और बाद में फिर इसे भरती हूँ। बस लिखते हुए हम ऐसा करते हैं कि 3D अंदर की तरफ लिखते हैं और 4s को 4s को बाहर की तरफ और 3D को अंदर की तरफ, है ना, यही बात हो रही थी कल जब हम क्लास, कल थी ना, नहीं जब भी थी परसों, मैम परसों थी। मैम 3D की लो है तो एनर्जी नहीं हाई है, 3D 4s, ये 5n की वैल्यू यहाँ पर 3 है और d है हमारा 2, तो 3+2 करूंगी तो 5, ऐसी 4+0, s की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, ठीक है रिबा। यस मैम। आया मेरा यहाँ पे 4, जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी तो 4 में पहले, s में पहले भरेगा फिर d में भरता है, ठीक है रिबा, पर लिख डी ऐसे लिखते हैं और 4s बाहर की तरफ लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल और फेंटली इंक्लाइन मीडियम, मैम इलेक्ट्रॉन फिल पहले एस में करेंगे। हाँ एस में, एस में मैम डी को पहले क्यों लिखते हैं? ऐसे ही, मतलब 3D पहले आता है ना जब हम लिख रहे हैं, ये करते हैं हम हमेशा 3, अरे वो 3D ये 4s है ना, इसलिए लिखते हुए हम इसको ऐसे लिखते हैं, चाहे तो तुम ऐसे ही लिखोगे 4s 3D, बात समझ में आई, लिखते हुए आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अब जब मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन ये बनाऊंगी ना एन, ये आपका अगर मैं लिख रही हूँ ये s है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, तो ऐसे लिखते हुए में वो एक साथ ऐसे आ गया है, लेकिन आपको इसको इधर, मतलब फिर इसको पहले करना है और बाद में इसको, क्योंकि 3 साथ साथ लिखे हैं तो मैंने 3D को पहले लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। चलो, इसका माइक बड़ा नॉइस कर रहा है भाई। In a neutral and faintly alkaline medium, KMnO4 oxidize iodide into iodide. The manganese change into oxidation state. Correct option कौन बताएगा? Option 2. 7 to 4. Yes, ma'am. यस Okay. मैम ऑप्शन 2 होगा, +7 and +4। Okay. B option. KMnO4 से MnO2 में कन्वर्ट है। इसका आंसर बताओ फटाफट से। सीरियम 4+ मैंने क्या बताया था, किसकी तरह काम करता है? Oxidizing. सीरियम 4+ हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्यों भाई? क्योंकि सीरियम 4+ ऑक्सीडेशन शो करता है और वो सीरियम 3 में आएगा, है ना, 3rd में आएगा, तो क्या करेगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन अपना, ये रिडक्शन हो रहा है इसका, तो किसकी तरह काम करेगा? रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एजेंट ऑक्सीडेंट बोलते हैं। EU हमें पता है भाई लेंथेनॉइड है, +3 वाला इसका ज्यादा रहता है, तो EU कहाँ पे जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट +3 में जाएगा, क्योंकि भाई +3 लेंथेनॉइड्स की एक मतलब ज्यादातर है। नहीं, बी कैसे जानवी, बी कैसे ठीक है इसका? फोर्थ ऑप्शन फोर्थ जानवी, बी कैसे बोला भाई? अगर यहाँ पे YB के आगे भी अगर 4 लिखा होता ना,
तो मैं कह सकती थी भाई ये भी ठीक है, क्योंकि YB से वो 2 में जाना चाहेगा तो भी मैं कह देती, ठीक है। डी सीरियम और यूरेपियम, इसका क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होगा, और ये कैसा एजेंट रहेगा आपका, रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट। बस इस बात का भी याद रखना कि रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं। बस जो कल किसी ने मुझसे बोला था भाई क्या आंसर देना है, पूजा जल्दी से, पूजा बताएगी, पूजा वर्मा इसका आंसर बताएगी। वैशाली अपना हाथ डाउन कर लो, कोई नहीं बताएगा। That was the stability of copper 2+ is more than copper plus salt in aqueous solution due to, पूजा, फोर्थ ऑप्शन। बड़ा रुक रुक के ऐसे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए यार, जिस चीज को हम पढ़ चुके हैं एटलीस्ट वो तो हमें एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। हमने पढ़ा है भाई कॉपर 2+ इज मोर देन कॉपर प्लस सॉल्ट की वजह से क्यों ज्यादा स्टेबल है भाई, होना तो कॉपर प्लस चाहिए था क्योंकि ये 3D10 है, लेकिन हमें स्टेबिलिटी में और भी फैक्टर है हमारे पास। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है कॉपर 2+ की वो क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा होती है हाइड्रेशन CO2+ की तो कम होती है ना, किसकी, CO2+ की तो कम होती है ना हाइड्रेशन एनर्जी। अरे नहीं मेरे भाई, यहाँ ज्यादा रिलीज हो रही थी ना कुछ 2200, मैंने बताया था मोर नेगेटिव, मतलब आप कहोगे मोर नेगेटिव मतलब ज्यादा रिलीज हो रही है। हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 2+ की ज्यादा नेगेटिव, अरे कल ही करवाया है भाई, कैसे भूल गए, मतलब अभी लास्ट क्लास में ही, कि हमारा जो E0 वैल्यू है उस पर डिपेंड कर रहा है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, एटमाइजेशन एंथैल्पी, माइनस किया हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो ये जो ये वाली हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये ज्यादा होती है, क्लियर है। इसलिए जो कॉपर 2+ की E0 वैल्यू जो आती है, और ये स्टेबल भी इसको बनाती है, क्योंकि E0 वैल्यू क्या आ गई, मैम अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो E0 तो कम हो जाएगा और CO2+ का तो पॉजिटिव होता है E0। हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, E0 वैल्यू कम हो जाएगी पर इसका तो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव आएगी ना। अच्छा अच्छा, तुम नेगेटिव साइन को नहीं वो कर रहे हो ना। मैम मैंने तो ना लिख रखा है कि हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। अच्छा ठीक है, फिर तुमने जो लिखा है वो भी ठीक ही है कि तुम ये कह रहे हो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाँ ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो गई। तुम अगर इसमें नेगेटिव साइन को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, मैंने नेगेटिव साइन को इंक्लूड करके बोला कि ज्यादा हो जाएगी करके, ठीक है। तो नेगेटिव एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या मतलब क्या होती है भाई, इसमें कम होती है, सही बोल रही है भाई ये, हाँ कल की क्लास में हमने यही करवाया था कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, यहाँ पे इसकी E0 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि क्या होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, कॉपर जो अपने पास हाइड्रेशन कम रखेगा ना यहाँ पे इसको, ठीक है। अब मैंने बताया क्यों बोला था ये कि ज्यादा होती है, नेगेटिव साइन को इंक्लूड करोगे तो ज्यादा आ जाएगा ना, पर तुम्हें लो ही याद रखना है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। अरे भाई के क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे। कौन बताएगा इसका आंसर अब, कर रहे हैं भाई आदर्श, कर रहे हैं, सॉल्ट एनालिसिस का टाइम मिला तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हुआ तो फिर कैसे। प्रियांशी या ओवी, the decrease in size from left to right in an actinide series is greater, more gradual than in lanthanide series। हमने बात की थी भाई बहुत ज्यादा तेजी से घट रहा है, वो कह रहा है एक्टिनॉइड के अंदर, और लैंथेनॉइड के अंदर नहीं घट रहा है इतनी तेजी से। प्रियांशी नेलवाल या प्रियांशी सिंह, तीनों प्रियांशी में से कोई भी बता दो, तीनों के ही माइक ऑन नहीं हो सकते क्या, बोलो पूजा। मैम ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है ना। प्रियांशी सिंह नहीं, फर्स्ट क्यों, थर्ड होगा मैम ना, मैम थर्ड होगा ना। मैम थर्ड ही लग रहा है। लावी क्या करने आई है, विद अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज 1 मोल ऑफ आयन अंडरगो हाइड्रेशन। अरे हाँ भाई ये हमने किया है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी आर दैट जो रिलीज होती है जब वाटर मॉलिक्यूल उस पर अटैच्ड हो रहा है, ठीक है आदित्य, ये तो किया है हमने, पर आपको जो पूछा था वहां पे वो वाली बात। फोरेस और बाइटर आर पेनल्टी मेट, नहीं भाई ये रीजन नहीं है इसका।
मैम इसका हाँ प्रियांशी, दूसरी की एक प्रियांशी ने ठीक जवाब दिया भाई। 5f ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि 5f के पास पुअर शील्डिंग है एज कंपेयर टू 4f। तो जब 5f की पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि क्या भाई, ये क्योंकि शील्ड नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, अच्छे से इसको शील्ड नहीं कर रहा, तो f के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4f1 आया 2 आया, तो भाई अब इसने इसको शील्ड ही नहीं किया तो ये और अंदर की तरफ आ गया, और अंदर की तरफ आया। बात समझ में आई भाई? अब शील्डिंग इफेक्ट एक बार अपने आप से पढ़ लेना। दिख रहा है क्वेश्चन या जूम करूं? मैम हमने कर लिया। कर लिया सॉल्व? देखो ये क्वेश्चन की एक और मजेदार बात जो नीट के अंदर इसमें मतलब तुम लोगों को एक चकरा सकता है, मतलब मैं भी इसको देखा फर्स्ट टाइम, तो इसमें लिखा है ये वाली स्टेटमेंट मैंने पढ़ी नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये ऑप्शन देखे, चूज द करेक्ट आंसर। अब आप इसमें से करेक्ट वाला ढूंढ के उसको टिक कर दोगे, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, उसके लिए कह रहा है कि वो करेक्ट बताओ, तो हमें क्या बताना है इसमें, इनकरेक्ट बतानी है ना। यस मैम। ठीक है, तो इस चीज का एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में एक और चीज देखी जाती है कि ऑप्शन भी ऊपर नीचे दिया होता है, 1 2 3 4 की जगह यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 2 ये 4। पता नहीं भाई, मेरे साथ एक एग्जाम में ऐसा हुआ है। किसी ने दिया है कभी कोई एग्जाम? मैम देते ही हैं वो तो। जो ऑनलाइन वो तो एग्जाम, अभी तक मैम देते ही आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूँ ये जो जेई वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, इसमें ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर ऑप्शन स्क्रीन पे 1 3 2 4 ऐसा भी दिया हो सकता है। तो मैम हम ऑप्शन कैसे टिक करेंगे, सही में? जो उसके आगे लगा है सिर्फ वही उसी ऑप्शन को मानना। ओके ठीक है, मैम। उसके आगे 3 लिखा है 2 लिखा है, जो भी है जिस भी उसमें बोला है, जैसे कि ना ऊपर 1 3 2 4 लिख दिया और नीचे लिख दिया ऑप्शन बताओ कि ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 4 सही है या ऑप्शन 2, मतलब उल्टा सीधा करके दे दिया, तो आपका मतलब आंखें बंद नहीं रखनी वहां पे कि 3 नंबर 3 पे ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयनिक। भाई बात सही है? यस मैम। सारे के सारे जो है स्कैडियम नहीं बनाता, क्योंकि स्कैडियम की सिर्फ एक ही आपकी ऑक्सीडेशन होती है +3, तो स्कैडियम सिर्फ और सिर्फ यही बनाएगा, यही बनाता ना स्कैडियम 2O3 ही बनाएगा सिर्फ। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप ऑन द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन इन दिस। भाई हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्कैडियम की +3 होती है तो वो यही बना रहा है, और मैग्नीज की 7 होती है तो वो यही बना रहा है +7, है ना? हाँ राधिका कुछ पूछ रही हो? नहीं मैम, इसका आंसर बता रही थी। नहीं आंसर नहीं बताना। सी और डी इनकरेक्ट है। कौन सा? सी और डी दोनों इनकरेक्ट है। सारा बाकी चीजें सारे करके सही है। आते हैं। यस मैम, सी तो इनकरेक्ट है। चलो चलो बस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम वेनेडियम टू, क्यों भाई ये इनकरेक्ट क्यों है अरीबा? V2O4 V2O5 ये कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का। अरीबा ये इनकरेक्ट क्यों है? या फिर प्रियांशी, सृष्टि, राहुल पाल, तुम बता सकते हो? राहुल, राहुल पाल, राहुल बहुत कम बोलता है क्लास के अंदर। कलोनी, V2O3 V2O4 V2O5 बेसिक स्ट्रेंथ क्यों भाई, क्यों कह रहा है कि ये क्यों डिक्रीज, क्यों इंक्रीज कह रहा है, पर ये बात ये कह रहे हैं कि इनकरेक्ट है ना भाई रेनू? हाँ V2O5 एक तो एम्फोटेरिक है, और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं भाई, मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है V2O5 की +3, यहाँ कितनी है +4, यहाँ कितनी है +5। व्हेन भी जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करनी चाहिए? डिक्रीज। ठीक है भाई, इंक्रीज और डिक्रीज में कंफ्यूज मत हो। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, बेसिक स्ट्रेंथ उसका रिवर्स डिक्रीज करेगी। क्लियर है? यस मैम। V2O4 डिसॉल्व इन एसिड टू गिव VO43 नेगेटिव। कोई मुझे बता देगा जिसने पढ़ा हो कि V2O4 जब एसिड में डिसॉल्व होता है, V2O4 नहीं, V2O4 नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट, है ना?
Yes, भाई ma'am. क्योंकि एम्फोटेरिक तो V2O5 है, तो ये तो गलत हो गई। क्रोमियम O इज बेसिक बट क्रोमियम 2O3 इज एम्फोटेरिक, ये तो बताइए। बस मैम सही है। ये बताया है भाई, क्रोमियम 2O3 इज कैसा है आपका, एम्फोटेरिक। और ये आपका कैसा नेचर है इसका, बेसिक। लो ऑक्सीडेशन स्टेट जहां भी दिखे तो बेसिक, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से बताओ। रीटा आयनाइजेशन, अरे भाई आदर्श क्या बोल रहा है अब, हाँ बिल्कुल, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ज्यादा एसिडिक। अगर जैसे वो सेम सेम दिए हैं, मतलब एलिमेंट ये सेम होना चाहिए, जैसे क्लोरीन 2O क्लोरीन O2 इसकी बात कर रही हूँ, तो मैं क्लोरीन 2O7, तो मैं किसमें, इसकी क्लोरीन ऑक्सीजन ही होनी चाहिए, ठीक है। Ionization enthalpy increase along each series of transition element from left to right, however small variation occur। भाई लाइन मैंने उस टाइम भी बोली थी जब हमने एनसीईआरटी से पढ़ी थी कि ये बिल्कुल 2023 का ही एग्जाम का रखा है क्वेश्चन, अभी आया नीट के एग्जाम में, तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन उठा रखी है। नेक्स्ट रीजन क्या बोला है इसका, देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। भाई हम ये बचपन, मतलब बचपन से नहीं, 11th और क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th में भी है क्या, नहीं 11th क्लास में है, कि भाई जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, विच अकम्पनिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिटल। तो ये क्या कह रहा है भाई, इसकी वजह से साइज क्या कर रहा है आपका, वहां पे लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज कर रहा है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, इंक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। दोनों ही A and A are correct, R is correct, third option is correct। Yes. हमने KMnO4 क्रोमियम O2 इन सबकी सारी रिएक्शन जितनी भी करी, हमने एक चीज उसमें कॉमन देखी, क्या, हम हर जगह ना H2SO4 ऐड कर, H+ ऐड कर रहे थे, तो वहां पे ना H2SO4 ही आ रहा था। मतलब जब भी हम H+ ऐड कर रहे थे तो हम उसमें हर किसी को क्या मान रहे हैं, वहां वो क्या बन रहा, क्या होगा वो, H2SO4 ही ऐड करें। तो वो कह रहा है कि HCl का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं हम सेकंड। जब भी हम एसिडिक मीडियम में H+ लिखते हैं ना, तो हम उस H+ को मतलब ये मानते हैं कि वो H2SO4 डला हुआ है। KMnO4 ऑक्सीडाइज HCl क्या करता है भाई, KMnO4 HCl को क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है, हमें पता है, क्लोरीन 2 में, और क्लोरीन 2 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब इसका आंसर वो भी देगी और कोई नहीं बोलेगा। रिपीट कर दो पहले वाला क्वेश्चन। अरे अरीबा क्वेश्चन में है HCl इज नॉट यूज, HCl का यूज क्यों नहीं कर रहे हम H2SO4 का यूज करते हैं ज्यादातर। आप देखोगे हम जब भी KMnO4 की जितनी भी रिएक्शन हमने करी ना, सल्फाइड से सल्फाइड बनाया, हम वहां ऐसे कुछ लिख नहीं रहे हैं। जब आप डी ब्लॉक में लिख रहे हो तो सिर्फ H+ लिख देते हो, है ना। यस जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हो तो सिर्फ H+ लिख देते हैं, पर वो H+ मतलब जब हम उसे पूरा लिखेंगे उसके उसमें तो H2SO4 होता है। आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे KMnO4 के साथ, अगर किसी मीडियम में आपको उसको एसिडिक बनाना है तो वहां पर आप HCl नहीं डालते हो उसको एसिडिक बनाने के लिए, क्या ऐड करते हो, H2SO4 को ऐड करते हो, क्योंकि H2SO4 तो भाई और कुछ होगा नहीं इसके साथ, ये तो ऑलरेडी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन जो HCl होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्लोरीन 2 में, KMnO4 ऑक्सीडाइज HCl into chlorine 2 which is also an oxidizing agent, और क्लोरीन 2 भी एक तरीके से किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो हमें एक ही चाहिए ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों का क्या करेंगे हम। A gas OV, a gas can readily decolorize an acidified KMnO4 solution। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक और भी करवाया था, जहां पे एग्जांपल था FeCl3 था और भी कुछ था, मतलब SO4 था, SO4 नेगेटिव ले लो, SO3 ले लो, इन तीनों में से क्या होता है? कलर हटा, डीकलराइज कर, जैसे पर्पल कलर होता है ना KMnO4 का, तो उसको डीकलराइज कर देना, मतलब उसको उसका कलर जो है हटा देना, पिंक कलर से हट जाएगा, मतलब कलरलेस कर देगा उसे, ठीक है। चलो बताओ इसमें से कौन सा है जो डीकलराइज कर देगा KMnO4 को, मतलब कलरलेस कर देगा KMnO4 को, कौन नहीं करेगा।
तो अब ये जब मैंने क्लास में ये वाला क्वेश्चन करवाया था, अब जिसको इस वाले क्वेश्चन का वो समझ में आया होगा, यहाँ पे मैंने बताया था ये भी +6 में है, ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और एक और ऑप्शन लिख लो कोई, NO2 नेगेटिव लिख लो। भाई मेरे को पता है ये वाला ऑलरेडी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या इस KMnO4 इसको रिड्यूस कर सकता है? मतलब KMnO4 सॉरी KMnO ये क्या करेगा, KMnO4 में से कलर ये निकाल लेगा। क्या था क्वेश्चन, क्या था भैया? डीकलराइज कर, क्या Fe3+ से कन्वर्ट हो सकता है आगे Fe4+ में या किसी और चीज में? क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे इसका भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा नहीं, ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 2 4, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, और 3 2 6 और ये +5 हो जाती है। हाँ है ना भाई? यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, P2O5 की कितनी है, प्लस का 5 है, और ये यहाँ पे कितनी है, प्लस का 4। ये सब ऑलरेडी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। NO2 कहीं कन्वर्ट होगा, SO2 जो है, अरे भाई श्रेया और राशि अभी क्या करने आए हैं? SO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये +4 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कौन मुझे बताएगा? लास्ट क्लास मतलब मैंने किस एक क्लास में करवाया, SO2 से KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? SO4 2 नेगेटिव। करवाया था उस टाइम पे भी क्लास के अंदर। मैम सल्फर में। तो तुम्हें इतनी बार चीजें करवा दी है मैंने, मतलब फिर भी तुम ऐसे करोगे? मैम ये गलत था, ये बताओ तो पहले। तो 3 में कन्वर्ट हो जाता है। SO3 2 नेगेटिव था मेरा, SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। NO2 मेरा NO2 था, NO2 नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। H2S या फिर S2 नेगेटिव था जो कि सिर्फ सल्फर में कन्वर्ट होता है। मैम कब होता है कन्वर्ट? जब इसमें हम KMnO4 ऐड करते हैं, सब में KMnO4 के साथ, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इन सबको ऑक्सीडाइज करवा देगा, मतलब इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में से भेज देता है। KMnO4 एक और था इसमें जब हम बेसिक मैम जब हम KMnO4 को SO3 के साथ करते हैं तो हमारा SO4 2 नेगेटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव बनता है। हाँ यहाँ पर था, ये बेसिक मीडियम के अंदर था H2O3 वाला, तो ये भी मेरा MnO2 में कन्वर्ट हो रहा था, SO4 2 नेगेटिव। ये H2O3 2 नेगेटिव है और ये SO3 2 नेगेटिव है। सारी रिएक्शन करवाइए, एक एक रिएक्शन, ऊपर से बैलेंसिंग भी करवाया इन सबका। हाँ हाँ बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाती है ना मिक्स। मतलब नहीं करो ना मिक्स, मतलब याद मत करो, इसको समझ लो। सल्फाइड है, S2 नेगेटिव से ये ज्यादा से ज्यादा अपना -2 ऑक्सीडेशन, सल्फाइड, सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। ये यहाँ पे 3 था ना, 3 2 ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये यहाँ से +6 में चला जाएगा। SO2 भी +4 में, ये +6 में जाएगा, सल्फेट नहीं पर ये सल्फाइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर? यस मैम। तब तुम लोगों ने आज पूरा डी ब्लॉक, मतलब 10वां लेक्चर है आज हमारा डी ब्लॉक का, 3 लेक्चर में खत्म करना था अकॉर्डिंग टू हमारा जो ये वो था, 3 या 4 लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक। और मेरे ख्याल से सभी हमने उसका ट्रिपल कर दिया। हर एक क्रोमियम 2 बैलेंसिंग भी बताई, सारा रिडॉक्स की, तुम्हें एटलीस्ट बैलेंसिंग तो आती ही हो एग्जाम में, तुम मतलब मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। एक एक चीज डिटेल में बताइए। अब टेस्ट इस बार संडे को जो है उसे जरूर देना, ठीक है? क्या क्या आ रहा है टेस्ट में हमारे? केमिकल काइनेटिक्स और DNF। यस मैम। डी एंड एफ ब्लॉक अब मैं जो रिवीजन क्लास होगी उसके अंदर नहीं करवाऊंगी, आज मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए आप लोगों को, ठीक है? मैम एक क्वेश्चन कर लेंगे ना 10-15 मिनट। क्या मैम 10-15 मिनट तक कर लेंगे अभी। तो याद दिलवाना आपकी मैम, 10-15 मिनट अब रह गए हैं। जब हम केमिकल काइनेटिक में बैठेंगे ना तो 10-15 मिनट हमें दिखने वाले नहीं है। मैम वो केमिकल काइनेटिक्स में हमने वो ग्राफ बनाने वाला पूछा था आपको, बिल्कुल आपने कहा मैं अभी बता देती हूँ, रुको अब क्लास के अंदर। मैम अभी मत बताओ, याद नहीं हो पाएगा, अभी मन नहीं है।
चलो ठीक है फिर, नहीं तो मैं अभी बता देती। चलो कल की मैम क्लास यस मैम, थोड़े इजी क्वेश्चंस डालना आप। मैम इतने कौन सा वाला? मतलब इस बार टेस्ट के अंदर, चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं और क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इस बार टेस्ट के अंदर